1969 बहुत इंपॉर्टेंट साल था। इस साल ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक नया इतिहास रचा। नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पे पहला कदम रखा तो पूरी दुनिया ने सांस रोकी हुई थी। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। लेकिन 50 साल बाद भी कुछ लोगों को इसमें डाउट है। कुछ लोग मानते ही नहीं कि यह हुआ था। उनके अनुसार यह सब एक बड़ा धोखा था। क्या यह सच में फेक था या फिर यह गलत इंफॉर्मेशन है? क्या यह सब एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? आज हम पता करेंगे। नमस्कार, आपका मिस्ट्री बस्टर इनसाइट्स स्वागत है। ये सब बातें सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। विज्ञान ने इस मिशन की सच्चाई को साबित किया है। आज हम इन सब क्लेम्स को एविडेंस और लॉजिक से देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने इन दावों को खारिज किया है। मेरे साथ चलिए और जानिए अपोलो 11 मिशन की सच्चाई। हम इस मिशन के हर पहलू को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह मानवता के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। चांद पर अमेरिकन झंडे की फोटो तो आपने देखी होगी। ऐसा लगता है जैसे हवा में लहरा रहा हो। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि यह झूठ है क्योंकि चांद पर हवा ही नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। झंडे में एक टेलीस्कोपिक पोल था जिससे वो सीधा खड़ा रहे। आप फोटोज में देख सकते हैं, इस पोल की वजह से झंडा तना हुआ दिखता है और जो लहरें दिख रही हैं वो असल में झंडे के फोल्ड्स हैं। ये सिंपल फिजिक्स है, कोई कैमरा ट्रिक नहीं। एक और बात जो लोग कहते हैं वो ये कि चांद की फोटोज में तारे क्यों नहीं दिख रहे हैं। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है जब वे चांद की तस्वीरें देखते हैं। वो पूछते हैं कि नासा ने तारे बनाना तो भूल ही कैसे गए? क्या ये एक साजिश है या फिर कोई तकनीकी कारण है? इसका जवाब भी फोटोग्राफी में छुपा है। जब हम चांद की तस्वीरें लेते हैं तो हमें कुछ खास तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चांद की सतह सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि तारे जो बहुत दूर और कम रोशनी वाले होते हैं दिखाई नहीं देते। ऐसे में कैमरास फास्ट शटर स्पीड्स और स्मॉल एपर्चर्स यूज करते हैं जिससे तारे जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। ये सेटिंग्स चांद की सतह की डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए जरूरी होती है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी रोशनी वाली जगह पर तारों की फोटो लेने की कोशिश करें। आपको तारे नहीं दिखेंगे। जब आप शहर में होते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको तारे नहीं दिखते क्योंकि शहर की रोशनी बहुत तेज होती है। यही कारण है कि चांद की तस्वीरों में तारे नहीं दिखते। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स चांद की फोटोज में शैडोज को लेकर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर सूरज ही एकमात्र लाइट सोर्स है तो पैरेलल शैडोज एक वैनिशिंग पॉइंट पर मिलने चाहिए। लेकिन ये लोग बेसिक ऑप्टिक्स और पर्सपेक्टिव को नहीं समझते। धरती की तरह ही पैरेलल लाइंस का मिलना उनके डिस्टेंस और देखने वाले के व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है। चांद की अनइवन सरफेस पर थोड़े से अप डाउन की वजह से ऐसा लग सकता है कि शैडोज पैरेलल नहीं है। सबूत साफ है, चांद पर इंसान का कदम रखना एक ऐतिहासिक सच्चाई है। चांद पर जाना सच था। नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये इंसानी दिमाग और साइंस की ताकत को दिखाता है। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। ये सब कंस्पिरेसी थ्योरीज एविडेंस के सामने टिक नहीं पाते। हर एक तर्क का जवाब वैज्ञानिक तथ्यों से दिया जा चुका है। इंटरनेट के जमाने में किसी भी चीज पर यकीन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। इंटरनेट पर बहुत सारी गलत जानकारी भी होती है। जो आप देखते या पढ़ते हैं बस उस पर यकीन मत करो। हमेशा सवाल करो और जानकारी की सच्चाई को परखो। सवाल करो, इन्वेस्टिगेट करो और क्रेडिबल सोर्सेज से जानकारी लो। सही जानकारी ही आपको सच्चाई के करीब ले जाएगी। अपोलो 11 मिशन इंसानियत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसे झूठे डाउट में नहीं रखना चाहिए। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को एकजुट किया। फैक्ट सेलिब्रेट करो, फिक्शन नहीं। सच्चाई को जानो और उसे सराहो, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।